नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम अंकित भाटी सर की बुक देख रहे थे, यूपी स्पेशल देख रहे थे। आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। जितने कुछ बचा हुआ है आज हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, कल हम देख रहे थे प्रमुख शोध संस्थान, पार्क एवं सिटी। तो ये टॉपिक तो हम देख चुके थे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हम किए थे। उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, साथ में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियाँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कल क्या करेंगे, तो इसके जो पीवाईक्यू हैं सारे हम कोशिश करेंगे एक साथ, वरना 2 वीडियो में सारे पीवाईक्यू हम एक साथ शामिल कर लेंगे, तो हमारे पीवाईक्यू की वीडियो अलग बन जाएगी। ठीक दोस्तों, तो इतना कर लेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या आगे करेंगे। देखिए, कल हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है आज हम देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक सेकंड दोस्तों, हम थोड़ा जो है वो लगा लें, मतलब माइक लगा लें जो है। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हमने एक चीज़ तो देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, तो मेरठ में है। अगला है कि मतलब जो है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय भवन कानपुर में। फिर उसके बाद दिया है कि राज चर्म, क्या दिया है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम जो है दिया हुआ है आगरा में हुआ है। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान जो है आप मेरठ में ना देखे होंगे, तो यही जो हमारा जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया हुआ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अगला, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान, तो कानपुर में स्थित है, आप लोग जानते भी होंगे, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आरो यारो पीछे में पूछता है, और ये पूछता कौन सा युग सुमेलित नहीं, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी हो जाएगा। केंद्रीय उपोष उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो श्रीनगर में दिया है। गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो लखनऊ में। दलहन कहाँ है, तो कानपुर में। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये उपोष उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, श्रीनगर में नहीं है, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक दोस्तों, तो कहाँ पे है ये आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, ये भी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। जैसे खाद्य अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ है, तो नोएडा में हो जाए, सॉरी लखनऊ में। खाद्य पार्क कहाँ है, नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मेरठ में हो जाएगा। ठीक, ये आज ही हम देखे हैं सुबह। फिर दलहन वाला जो है आगरा में नहीं है, कहाँ है, कानपुर में है दोस्तों। कहाँ है, कानपुर में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला दिया स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो सहारनपुर में स्थित है। अगला दिया है नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जो है आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में। आगे बढ़ते। देखिए, इसमें टोटल 76 क्वेश्चन है दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें मिलान करना है। जैसे सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहा, तो मैंने कहा था ड्रग कितने हैं, लाखों हैं, तो ए का चौथा होना चाहिए। चलो चलते हैं। देखिए, एकदम सिंपल हो गया, ए का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं लिप्रोसी वाला कहाँ है, तो ये कानपुर में हो जाएगा। ठीक, कहाँ होगा, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, लिप्रोसी वाला हो जाएगा आगरा में। कहाँ, आगरा में। और शुगर कंट्रोल वाला हो जाएगा, शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब मिलान करना है। तो देखिए, वीवी गिरी वाला जो है दोस्तों ये नोएडा में है। कहाँ है, बीवी, सॉरी एक सेकंड देखते हैं। देखिए, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल ड्रग वाला, देखिए ड्रग हमें पता है ना दूसरा नंबर, तो हम बी का तीसरा लगा दें। तो पहले बी का तीसरा लगाते हैं, देखते हैं। ये हट गया, ये हट गया। देखिए, बी का तीसरा हो गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद अब हम देखते हैं कि बी का तीसरा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो पहला दिया हुआ है ये नोएडा में है, वीवी गिरी वाला ना, तो ये नोएडा हो जाएगा। तो ऑप्शन का मतलब ए का चौथा हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। देखिए, सी का पहला हो जाएगा, जालमा इंस्टीट्यूट कहाँ है, आगरा में है, और सी का पहला होगा। अब बच्चा कौन, तो ये जो वीवी गिरी वाला मेरठ होगा, ड्रग वाला लखनऊ होगा, तो रिसर्च ऑन कैपिटल हो गया मेरठ। अगला दिया है शालीधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाइए। चलो मिलाते हैं। वीवी गिरी वाला कहाँ है, नोएडा में। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, श्रम संस्थान
ये नोएडा में, सब्जी वाला बनारस में हो जाए, दीनदयाल उपाध्याय मथुरा में हो जाएगा, रेल प्रशिक्षण गाजीपुर में हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है, तो ये कहाँ है, जायस में है। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, अमेठी और प्रयागराज में मूंद के उत्पाद हैं, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड चर्म आगरा है, बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं, लकड़ी के खिलौने मतलब वहाँ बनारस में भी मिलेंगे और सहारनपुर में भी मिलेंगे। ठीक दोस्तों। अगला है खेल का सामान, तो खेल का सामान मेरठ हो जाएगा, दिया सलाई बरेली हो जाएगा, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ, देखिए अब ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक जिला एक उत्पाद है ना, देखिए यहाँ लिखा है सुमेलित नहीं, तो बनारस क्या है, संस्कृति एवं धर्म का है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, औद्योगिक केंद्र हमारा कानपुर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखिए मिलान करना है, पीतल के बर्तन तुरंत लगाओ मुरादाबाद। ठीक, और टांडा क्या हो जाएगा, तो देखिए अलीगढ़ के ताले फेमस है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, टांडा जो है विद्युत करघा के उत्पाद के लिए फेमस है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा सही होगा। देखिए हमें इससे नहीं मतलब, हम बाद में लगा सकते हैं ये कौन सा सही है, लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहाँ मिलता है। ठीक, देखिए पीतल शिल्प स्थित, तो पीतल वाला मुरादाबाद चला गया। ठीक, सीसा यानी सीसा फिरोजाबाद हो जाएगा। चीनी मिट्टी और काली मिट्टी, तो देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, हम पहले ये क्वेश्चन इतना कर लेते हैं, देखिए हमसे हो गया क्वेश्चन कि नहीं। तो डी का तीसरा होना चाहिए और सी का पहला, तो डी का तीसरा और सी का पहला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचता है हमारा काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को हम लगा देंगे फिर निजामाबाद और खुर्जा हो जाएगा हमारा चीनी मिट्टी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी सुमेलित करना है, देखते हैं। मेरठ खेल का सामान हो जाएगा, ऋषिकेश एंटीबायोटिक हो जाएगा, अलीगढ़ के ताले हो जाएंगे, रेणुकेट एल्युमिनियम हो जाएगा, रेणुका, ठीक सॉरी हिंडाल्को जो लगा है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, अब देखते हैं। लखीमपुर खीरी और खुर्जा तो मिट्टी के लिए फेमस है, अभी देखिए मृतिका शिल है, सुमेलित नहीं है ना। मेरठ में खेल कूद के सामान है, ठीक, जलेश्वर है, ढलुआ घंटी है जलेश्वर में, ये भी सही है। ये जो कास्ट शिल्प है ये लखीमपुर खीरी नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है आंवला मोदी नगर तो भैया किसके लिए फेमस है, तो रबड़ के लिए फेमस है, पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी, और उर्वरक आंवला के लिए हो जाएगा, विस्फोटक कानपुर के लिए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, मतलब बी 2-3 होना चाहिए। तो देखिए 2-3 कहाँ है, तो 2-3 ऑप्शन नंबर केवल इसमें दिया हुआ बी वाले में, तो 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तो खेल का सामान जो है मेरठ में मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ है, तो आगरा में है। कहाँ है, आगरा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ, अगला है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के हैं आगरा और कानपुर हैं। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में। अगला उत्तर प्रदेश में कृत्रिम निर्माण निगम कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। मैंने बताया था कृत्रिम अंग कहाँ लगेगा, सबसे पहले तो कान में लगेगा, तो कानपुर हो जाएगा। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ है, कानपुर चमड़े का उद्योग है, कागज का सहारनपुर है, नजीमाबाद प्लाईवुड है। अगला दिया है आगरा, और आगरा पर्यटन स्थल है, ताजमहल फतेहपुर सीकरी ये सारी चीज़ें कहाँ है, आगरा में। मुरादाबाद धातु पात्र है, मेरठ खेल का सामान, कानपुर चमड़े का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कथन कन्नौज इत्र का शहर है, बहुत सही बात है। ठीक, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र, भैया सभी निवासियों के यहाँ इत्र कहाँ से बनेगा बताइए, तो ये गलत हो जाएगा ना। मैंने कहा था इस तरह के जब क्वेश्चन कुछ दिया हो कि केवल या सभी, तो आपको मतलब थोड़ा चौकन्ना रहना है, तो इसमें बी वाला गलत कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला दिया उत्तर प्रदेश में सूरमा, तो सूरमा बरेली का सूरमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड, गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, तो दोस्तों मुझे तो यही गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम लोग मेरठ देखते आए हैं, तो मेरठ हो जाएगा, बाकी सही है, रेशम का उद्योग यहाँ हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, देखते। कन्नौज इत्र है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी बिल्कुल सही, जो खुर्जा है ना वो बुलंदशहर का ही है दोस्तों। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने हैं, प्रतापगढ़ अमरूद नहीं, आंवला है दोस्तों, प्रतापगढ़ अमरूद है, सॉरी आंवला है। और अगर हम बात करें तो अमरूद सबसे ज़्यादा जो होता है फेमस है वो कहाँ का है, तो इलाहाबाद का अमरूद सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करिए। तो देखिए, कन्नौज में इत्र या तेल, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा चाकू कैंची। तो देखिए, इनमें से अगर हम देखें तो कौन सा हो जाए, तो आगरा में चाकू और कैंची नहीं है। ठीक, रामपुर का चाकू फेमस है, आगरा में ये नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखते हैं दोस्तों। ताला अलीगढ़ का हो जाए, कालीन भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, चिकन लखनऊ। तो देखिए, चिकन उद्योग कहने का मतलब है चिकनकारी होता है। ठीक दोस्तों, तो ये चूड़ी उद्योग शाहजहाँ नहीं, फिरोजाबाद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो देखिए, कानपुर चमड़ा, बनारस भैया बनारस में सीमेंट नहीं होती, सोनभद्र में होती, सहारनपुर में कागज, मेरठ में चीनी। तो देखिए, मेरठ में चीनी तो है, मान लेते हैं मेरठ में चीनी, लेकिन बनारस तो हमें पता है कि सीमेंट उद्योग वहाँ नहीं होता, वहाँ सोनभद्र मिर्जापुर में सीमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और जो है अब मिलाइए, देखते हैं दोस्तों। देखिए, चीनी मिट्टी तो फिरोजाबाद, सॉरी देखिए पहले ये देखते, चीनी मिट्टी छोड़िए, पहले हम देखते हैं लकड़ी का खिलौना। तो लकड़ी का खिलौना हो जाएगा बनारस हो जाएगा। ठीक, टेराकोटा गोरखपुर हो जाएगा, कांच का सामान जो है हमारा हो जाएगा फिरोजाबाद, चीनी मिट्टी चिन्हाट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते, चिन्हाट जो है लखनऊ में है। अगला, चुर्क, चुर्क क्या है, चुर्क जो है सीमेंट के लिए फेमस है, चुर्क और डल्ला सीमेंट उद्योग हो जाएगा। मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ का ताला हो जाएगा, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। दोस्तों देखिए, कम से कम हम लोग इस तरह के 20 क्वेश्चन देखें ना। आप बताइए, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वही रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। आपसे 2-3 क्वेश्चन हो गए होंगे, सारे आप कर ले जा रहे होंगे। दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ याद रखिए कि हर एक, जैसे 75 ज़िले हैं तो 75 उत्पाद हैं, लेकिन हमें 75 नहीं याद करने हैं, हमें 20 याद करने हैं। 20 नहीं तो हमें कम से कम 10-15 जो इंपॉर्टेंट है वही याद हो जाएंगे, तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप बताइए, इसमें जो अगर हम टोटल मिला लें वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा, तो 20 से ज़्यादा तो इसमें नहीं होंगे, मतलब टोटल हर जगह मिला लें जितने क्वेश्चन हम अब तक किए हैं तो 20। जैसे मेरठ खेल का सामान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताला इंपॉर्टेंट है, सीमेंट उद्योग है, चूड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जैसे चिकनकारी है, रेशम है, तो जो ये ज़्यादा इस तरह के हैं वही हमें याद रखना है, वही जिला याद रखना है। ठीक, तो ये इस तरह अगर हम पढ़ेंगे तो कभी भी मतलब हमारे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उतना जानना है जहाँ एग्जाम में हम अपना मतलब परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, जो चीज़ हमने पढ़े हैं, जो चीज़ मैंने पढ़ा है वहाँ पे अच्छा प्रदर्शित कर सके, वही मतलब सबसे बेस्ट होता है। समझ में कि नहीं? तो इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे, प्रैक्टिस से समझ पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और हमें वही टॉपिक फिर ज़्यादा देखना होता है। और मैं हमेशा कराता हूँ, देखिए एनसीईआरटी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मुझे दुख होता है कि मैं बनाता हूँ और वीडियो अपलोड करने सुबह शाम मैं बहुत दूर जाता हूँ, वीडियो यहाँ मतलब अपलोड करने, घर पे हूँ ना, तो यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो मुझे 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है डेली बाइक लेकर, उसके बाद अपलोड करके फिर आता हूँ वापस, क्योंकि वहाँ 5G पकड़ता है, गाँव से थोड़ा दूर है ना 5-6 किलोमीटर। तो सोचिए मतलब इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ना कि मतलब आपको तो देखना चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि इतना क्वेश्चन होगा, मैं डेली कम से कम एनसीईआरटी के 300 क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ प्लस। और 40 मिनट की दोस्तों वीडियो रहती है, अगर आप यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देखेंगे 20 क्वेश्चन आते हैं कराते, घंटा नौटंकी करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन करा के निकल जाते हैं। ठीक, मैं तो कहता हूँ व्याख्या भी करेंगे तो 20 क्वेश्चन की कितनी कर देंगे, 5 क्वेश्चन, बढ़ा लो 100, तो 100 क्वेश्चन 1 घंटा, और 40 क्वेश्चन 40 मिनट में 300 क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चन में अगर 1.5 पे करके देखेंगे तो 20-22 मिनट में ही आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आपको ट्रिक भी दूंगा, लॉजिक भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी दूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है ना। तो ये चीज़ है, कभी कभी दुख होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मतलब समझदार हैं, कोई मतलब बच्चे तो हैं नहीं। देखिए यहाँ मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन खुर्जा हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन मैंने अभी देखा ना, खुर्जा जो है बुलंदशहर में है। अगला देखिए सॉरी दोस्तों, एक सेकंड, देखिए मिट्टी के बर्तन क्या हो जाएगा, खुर्जा हो जाएगी। ठीक, कास्ट की नक्काशी, तो देखिए लकड़ी से रिलेटेड है तो हम मार देंगे सहारनपुर में। ठीक, अब देखिए जरी वाला, अब जरी छोड़िए, अब हम बस 2 देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये कई जगह होता है जरी जरूरी, ये पादुका। देखिए आप पहले ये देखिए, ये कास्ट की बी, और ए का दूसरा और बी का चौथा देखते हैं पहले। देखिए ए का दूसरा, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं 3 और 1, तो देखिए ये कास्ट जो है पीलीभीत हो जाएगा, जदी बरेली का हो जाएगा। ठीक, देखिए कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में मतलब अजीब सा दिया रहता है, क्योंकि जदी भी कई जगह हो सकता है। ठीक, कह रही बरेली नहीं होगा, तो मतलब उस तरह हमें चूज करना पड़ेगा फिर ऑप्शन। देखिए ददरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये सब कारखाने सीमेंट के हैं दोस्तों, किसके हैं, सीमेंट के हैं। ठीक, सोनभद्र के हैं, सोनभद्र मिर्जापुर वाला एरिया है। फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद में क्या होता है आप बताइए। देखिए कांच की वस्तुएं,
जो है फिरोजाबाद में है। कालीन भदोही में हो जाएगा। इत्र कानपुर में। तो हाथ की छपाई कहाँ हो जाएगी? फर्रुखाबाद ना। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी है झांसी में है। और कृत्रिम अंग कानपुर में हो जाएगा। उर्वरक खानकाना फूलपुर प्रयागराज में है। टेलीफोन रायबरेली में हो जाएगा। तो लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का नगर सहारनपुर है, काष्ठ लकड़ी के लिए। ठीक, अगला दिया है, अब मिलान भी करना है। चलो देखते हैं कौन सा मिलान करना है दोस्तों। देखिए, एप्पल पार्क है, एग्रो प्रोसेसिंग है, लेदर पार्क। तो देखिए, लेदर पार्क हम कानपुर लगा सकते हैं, एप्पल पार्क लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ लगाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम देखें एप्पल पार्क कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 62 में है। एप्पल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ लगाइए। ठीक, उसके बाद हम जो है एग्रो प्रोसेसिंग पार्क बचा, लेदर पार्क। लेदर पार्क उन्नाव लगा दीजिए। ठीक, अब देखते हैं पहले हम बी मतलब ए का मतलब बी का चौथा हो जाएगा ना। तो बी का हम चौथा देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक ही लगा है, बस छोड़ो ये सब छोड़ो। देखिए, बी का चौथा का पहला ही सही है। ठीक दोस्तों, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें बायोटेक्नोलॉजी वाला पता, मैं कई दिन से बता भी रहा हूँ आपको। तो ये वाला आप लगा सकते हैं। जैसे ये लगाएंगे आपके आराम से हो जाएंगे। देखिए, एग्रो प्रोसेसिंग सहारनपुर हो जाएगा, लेदर पार्क उन्नाव हो जाएगा, एप्पल पार्क कानपुर हो जाएगा ना। तो इस तरह हम कर सकते हैं सही। अगला, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? तो देखिए, बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा ना। अभी हम लोग देखें पीछे, फिर ही 2020 में आया। देखिए 2020 में, ये 16 में आएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो कहाँ है? तो ये नोएडा में है। कहाँ दोस्तों? नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रसारित है तो कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद। अगला, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी, आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ है। मैं 2 बार गया हूँ, बहुत अच्छी है दोस्तों। एक बार 9th में था तब गया था, एक 10th में था तब। अगला, निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। तो कौन सी है? तो ITRC हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो ये कहाँ है? मेरठ में है। सॉरी दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये मथुरा में है। हम लोग कई बार देखे भी हैं। अगला, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वो कब हुई? तो 1960 में हुई। ठीक, अगला दिया, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो खुर्जा में है दोस्तों। यही मिट्टी का जो बर्तन है ना, यही कहा गया है सिरेमिक। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान। तो गन्ना कितने हैं? लाख। देखिए, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ गन्ना अनुसंधान परिषद पूछा है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा शाहजहाँपुर। क्या हो जाएगा? शाहजहाँपुर। अगला है, वनस्पति शोध संस्थान है, लखनऊ में है। वनस्पतियाँ लाखों हैं। अब देखिए, फिर मिलान करना हमें। सबसे ज़्यादा कठिन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। कैसे? ये देखिए इंडियन, देखिए ये लिखा है IIVR। ठीक, तो देखिए इंडियन, उसके बाद ये क्या है? सॉरी, ये दिया है भारतीय रिसर्च अनुसंधान, मतलब सॉरी ये इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है। तो ये देखिए, वी मतलब वेजिटेबल होता है। ठीक, ये मतलब वी मतलब वेजिटेबल होता है, पी मतलब पल्स होता है। तो दाल का कहाँ हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। वेजिटेबल का क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ दिया है एच। अब देखिए दोस्तों, बस यही हमें दो पता हो, थोड़ा सा काम हो जाएगा। हमारे मतलब माइंड में ये नहीं आ रहा है। इसकी फुल फॉर्म IIVR। ठीक, हाँ आ गया। देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च। ठीक, ये रिसर्च है, ये वेजिटेबल है मतलब सब्जी वाला, और ये इंस्टीट्यूट है संस्थान। वही तो मतलब सोच रहा हूँ, आई मतलब क्या होता है। तो ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये हम बनारस लगा देंगे पहले का। तो पहले का दूसरा होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। मतलब कि एक ही अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक पता होगा तो आपका काम हो जाएगा ना। तो इस तरह देखिए हम 2 ही याद किए थे। इस तरह के क्वेश्चन कठिन होते हैं ना। तो मैं जब इस बार आरो दिया था तो मैंने यही मतलब लॉजिक लगाया था केवल 2, कि वी मतलब वेजिटेबल होगा अगर आएगा, और पी मतलब पल्स होगा यानी दाल। तो दाल वाला तो कानपुर हो जाएगा, और बनारस। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये आर में आया ना, बता रहे था। तो जब देखिए मैंने जब ये क्वेश्चन देखा आर में आया, तो इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो जब 2 क्वेश्चन आर में आए तो मैंने तुरंत जो है वही तरीका जो है अपनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा हो सकता फिर से पूछा जाए ना, क्या भरोसा है। तो वो चीज़ देखिए, वी मतलब वेजिटेबल लगा दो। वेजिटेबल यहाँ नहीं दिया, छोड़ो।
वी मतलब वेजिटेबल दिया है, मतलब यहाँ जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब वेटनरी होता है। एक और होगा वी मतलब, अभी रुको। अब देखो पी मतलब पल्स दिया है दालें, यानी जो है यहाँ देखिए सुमेलित नहीं है, तो वी मतलब वेजिटेबल, सॉरी वी मतलब सुमेलित नहीं पूछा ना, मिलान नहीं करना। वी मतलब वेजिटेबल, तो लखनऊ कहाँ है वेजिटेबल में? लखनऊ है क्या? नहीं है, तो यही तो गलत है। वी मतलब वेजिटेबल, यानी ये है बनारस का। देखिए बाकी ये ट्रांसफार्मर के बारे में दिया, सॉरी ट्रांसफार्मर का नहीं दिया, ये कुछ और दिया है, आयुर्वेद का दिया है, और आ रही इज्जतनगर बरेली में दिया, पशु से संबंधित दिया है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो आंवला में है। कहाँ है? आंवला में। दोस्तों देखिए आपको यही दो क्वेश्चन जो है थोड़ा कन्फ्यूजन लगे होंगे, लेकिन वेजिटेबल और पल्स याद रखिए बस। ठीक, यहाँ मैंने ध्यान न दिया मिलान करने वाला, इसीलिए मैं कह रहा छोड़ो, ये वेजिटेबल सही है, ठीक, ये गलत हो जाएगा, यहाँ सुमेलित करना है। आई होप आपको समझ आया होगा जो तरीका मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन सही करें। अब हम देखते हैं लास्ट आज का टॉपिक हमारा, उसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोग चिल्ल करिएगा, क्या करिएगा? चिल्ल, ठीक दोस्तों। देखिए चिल्ल कैसे किया जाता है, मतलब एंजॉय करिएगा एक प्रकार से, समझिए। देखिए पहली योजना जो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, शुरुआत 2017 में हुई थी। बीपीएल परिवार की बेटियां, देखिए योजना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पीसी मतलब जो उसमें पीसीएस में तो पूछता ही है, इसमें जो है लेखपाल में जब पेपर हुआ था 25 में 24 योजनाएं पूछा था, मतलब बिल्कुल हद ही पार कर दिया था। 25 में 24 कौन याद करेगा यार, खुद ही सोचो। मेरे 17 क्वेश्चन खुद सही थे, बस इससे ज़्यादा नहीं, और भी मतलब बहुत मतलब सोच समझ के, जब इतना मतलब वो था तब, अरे मैं क्या ही कहूँ यार, सब दिमाग ख़राब कर दिया। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, तो योजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सरकार जिस गवर्नमेंट की होती है वही योजनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट हो वो सपा की योजनाएं पूछे, कभी नहीं पूछेगा। और जब अभी सपा की गवर्नमेंट होगी तो बीजेपी की योजना कभी नहीं पूछेगा, समझे कि नहीं? तो ये चीज़ होता है, हमेशा याद रखिए। तो जिसकी गवर्नमेंट होगी उसकी योजना याद रखो, वो भी वो योजना जो ज़्यादा चर्चा में है, तो वही चीज़ इसमें जो योजना है वो ज़्यादा मतलब जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए मैं इसमें बताया हूँ। ठीक, चलो देखते हैं। बहुत जानकारी हो गई आपके पास। देखो उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में इंपॉर्टेंट, देखिए ये अप्रैल ना याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। 2017 में स्टार्ट होती है। बीपीएल परिवार की बेटियां जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब वही बेटियां हैं जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं। देखिए बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की माँ को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बेटी की 6वीं 8वीं 10वीं तथा 12वीं के आने के बाद क्रमशः 3,000 5,000 और 7,000 तथा 8,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पूर्व ना हुआ हो, यानी 18 वर्ष के बाद हुआ हो। देखिए हमको लगता है अभी जो है हाल ही में वहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है बेटी अगर आपके घर में होती है तो 2 लाख रुपये दिए जाएंगे आपको, यानी बेटी के पैदा होने पर 2 लाख रुपये मिलेगा आपको। ठीक, हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना आई है, तो थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कन्या सुमंगला योजना, तो देखिए 2019 की है। अब 25 अक्टूबर 2019 को निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 के बाद हुआ है। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत 15,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में बालिकाओं को निम्न प्रकार से प्रदान की जाएगी। देखिए पहली किस्त 2,000 रुपये कन्या के जन्म के समय, दूसरी किस्त 1,000 टीकाकरण के समय, तीसरी किस्त 2,000 प्रथम कक्षा के समय। ये नहीं याद रखना, वही याद रखिएगा, बस मैं बता रहा हूँ आपको। चौथी किस्त 2,000 रुपये कक्षा 8वीं मतलब छठी कक्षा में प्रवेश के लिए। पाँचवीं किस्त 3,000 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए। छठी किस्त 5,000 कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण करने तथा न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा व पाठ्यक्रम अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर। अगला क्वेश्चन है योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम 3 लाख रुपए है। कितनी है? 3 लाख रुपए। दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन किया मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे मतलब 900 रुपये एक बार में लिए मुझसे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सॉरी 3 ही पेपर थे ना, मतलब 3 बार वर्ष में होते, तो एक बार 900 लिए, एक बार 900 लिए, एक बार 900 लिया, तो कितना हो गया? 9 9 2700 हो गया। टोटल रुपये कितने खर्चा हुए मेरे? 2700 रुपये 3 साल में खर्चा हुए फीस। और मैंने स्कॉलरशिप एक बार डाल दी, ठीक, दोस्त कहे कि डाल दो, 3600 रुपये आ गए। ठीक, कितने आए? 3600। तो खर्चा कितने हुए? 2700, मिले कितने? 3600, यानी मैं फ़ायदे में था। 900 रुपये मतलब जो है था, मान लीजिए 100 200 और इसमें सटा दीजिए तो मतलब फ्री हो गया, इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला है कि उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, और नंबर भी 90%, तो बहुत ज़्यादा नंबर भी है ना, तो ये चीज़ है। अगला है कि उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, तो 23 दिसंबर 2017। अगला है राज्य के किसान, राज्य में 10 लाख किसानों में
5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है आप देखे होंगे अब इस सोलर पंप बहुत जगह आपको लगे मिले होंगे खेतों में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये सब ज़्यादा नहीं याद रखना क्योंकि अभी लेखपाल का पेपर आने वाला है ना, तो इस तरह की योजनाएं पूछी जा सकती हैं क्योंकि भैया गवर्नमेंट है ना बीजेपी की ही अभी, तो पूछी जा सकती हैं। तो 2017 में है, याद रखिएगा। और शायद क्वेश्चन भी अभी कराएंगे ना तो लेखपाल में देखना अभी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे, पूछे गए होंगे। अगला है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 की है। इसमें क्या है, प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं उनके लिए है, ये लाभार्थी उन्हीं वही हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता तथा 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। कितनी? 2 लाख रुपये धनराशि प्रदान की जाएगी। अगला है जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है वे किसान ही इस योजना के पात्र होंगे। अगला दिया है वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये क्या है, आरंभ 1994 के आरंभ होने के बाद इस योजना का समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। लाभार्थी क्या है, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं। देखिए उद्देश्य है वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना। यह उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई है। अगला दिया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 की है। अगर मतलब ये लाभार्थी कौन से हैं, तो 2 लाख प्रतिवर्ष आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के सदस्य हैं जिनकी आय कितनी है, 2 लाख रुपये जो है प्रतिवर्ष है, केवल 2 लाख हो, इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, उद्देश्य क्या है, यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। देखिए तलाकशुदा से याद आया, मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में तलाक के बारे में जो है 4 मतलब पेज की थी, जो है एक प्रकार से एडिटोरियल है 4 पेज का, आप वो लोग देख लीजिएगा। तो आपको मतलब मैक्सिमम चीज़ें समाज की जानकारी मिलेगी कि छोटी छोटी बातों पर भी तलाक होता है। मतलब वकील खुद कह रहे हैं कि जैसे बीवी कह रही कुत्ते पालो, पति कह रहा कुत्ते नहीं पालना है, इस बात पे तलाक हुआ जा रहा है। ठीक, मतलब खर्राटे पति के आ रहे हैं तो इस बात पे तलाक हुआ, मतलब अजीब अजीब हरकतें हैं। तो मतलब ये चीज़, और देखिए जैसे मूवी में दिखाया गया तलाक की पेज पे, मतलब यहाँ दस्तखत किए, उसके बाद पति इधर कर दिया, बीवी उधर कर देगी, वे ख़त्म। इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत सारा प्रोसेस होता है। एक विवाह के 1 साल बाद आप मतलब जो है तलाक दे सकते हैं, उससे पहले आप तलाक के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ एडिटोरियल आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मतलब जानकारी ही मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे रूबरू हो जाएंगे। अब देखिए सारी चीज़ें हमेशा याद रखिए कि हमेशा हमें एग्जाम ओरिएंट मतलब एग्जाम का ही नहीं पढ़ना है, पागल नहीं होना, कुछ चीज़ें अगल बगल की भी हमें जाननी है, जो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, समझ में कि नहीं। जैसे कुछ नोवेल भी पढ़ सकते हैं आप टाइम निकाल के, जैसे संडे को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, मूवी देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमेशा आप अगर इसी में लगे रहेंगे ना, देखिए एक होता है स्मार्ट वर्क, आप कभी भी स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क एक होता है कि बच्चा कम पढ़ेगा, 8 घंटे पढ़ेगा लेकिन आउटपुट देगा 15 घंटे का, और एक बच्चा वो होता है जो 15 आवर्स पढ़ेगा तो लेकिन आउटपुट निकलेगा उसका 8 घंटे का। कितना? 8 घंटे का। तो आपको बनना ये है कि 8 घंटे पढ़ो, 15 घंटे का आउटपुट हो, और उसके बाद 2 घंटे दबा के मूवी देखो या कुछ भी देखो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा भाई है, वो क्या करता है कि मतलब लाइब्रेरी जाएगा, आराम से पढ़ेगा, पढ़ के आएगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा, रात में मूवी देखे सो जाएगा, अगले दिन फिर चला जाएगा, लेकिन हमेशा मतलब सबसे अव्वल दर्जा, अलग लेवल का। तो ये चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ हमेशा हमें देखना होगा कि अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो बेकार है। ठीक, तो एकदम मतलब हमें थोड़ा ये समझना होगा, इसीलिए मैं खुद ही बहुत देखता हूँ मूवी ना, तो ये सारी चीज़ें, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरा काम तो थोड़ा समझाना, तो इसलिए बता दिया। देखिए इस योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 5100 की राशि की व्यवस्था है। नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण तथा न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। अगला दिया है निराश्रित महिला या विधवा पेंशन योजना। देखिए आरंभ है 2015। उसके बाद लाभार्थी क्या है, तो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु है, 2 लाख से कम आय वाली राज्य की सभी पात्र निराश्रित महिलाएं होंगी इसमें शामिल। देखिए उद्देश्य क्या है, यह योजना महिला कल्याण विकास उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है। यह आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो वह इस योजना की पात्र नहीं होंगी। इस योजना में मासिक अनुदान कितना होगा, 1000 रुपये। देखिए दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था योजना, कुष्ठ रोग जो होता है वही है कुष्ठावस्था। अगला देखिए 2016 में शुरू होती है 40 वर्ष से अधिक विकलांगता तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में
मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,480 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की सीमा के अंदर हो, न्यूनतम 18 वर्ष हो। उद्देश्य क्या है? दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना में मासिक अनुदान की धनराशि क्रमशः 1,000 दिव्यांग और जो है 3,000 कुष्ठावस्था के लिए निर्धारित है। ठीक दोस्तों, अगला है मुख्यमंत्री पर्यटक संवर्धन योजना। देखिए 21 जनवरी 2020 हो जाएगा। लाभार्थी कौन है? संपूर्ण प्रदेश है। देखिए लिखा है इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का विकास किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में वित्त पोषण की सीमा 10 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत रखरखाव स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंधन समितियों का गठन कर दिया गया है। अगला दिया है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 10 फरवरी 2021। लाभार्थी प्रदेश के ग्रामीण छात्र। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर शहर में चलती है, हमारे यहाँ भी चलती है, आपके यहाँ भी चलेगी, लखनऊ में भी चलती है। मतलब समझ लीजिए एक नंबर की व्यवस्था है। ठीक, मैं तो नहीं जा पाता, लेकिन इस बार मतलब अप्लाई करता तो शायद चला भी जाता। लेकिन इसका रीज़न जानते हो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर वही मतलब ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाती है। मतलब जो यूट्यूब है, इतनी जो मेहनत की 5-6 महीने से लगा हूँ और भी जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करता है ना। लेकिन बहुत एक नंबर का होता है, ये मैं कहूँगा। ठीक, क्योंकि 1-2 लोग मतलब जान पहचान के कर रहे हैं मेरे, तो वो बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? गरीब छात्र होता है। देखिए आप, बहुत लोग कहेंगे आप गरीब हैं क्या? तो मतलब बता रहा हूँ। देखिए जब योजना मिलती है लाभ तो मतलब ले लेना चाहिए ना। अगला है गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। अभ्युदय योजना के माध्यम से युवाओं को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आईआईटी तथा मेडिकल आदि परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। देखिए इसमें वो लोग पढ़ाते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं या निकाल चुके हैं, तो इस तरह के लोग जो है पढ़ाते हैं। ठीक, मतलब ये समझ लीजिए भाई स्टूडेंट है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा तभी रहा हूँ ना जब आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और हमसे पढ़ रहे हैं, नहीं। मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा अपर हूँगा तभी आप मतलब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या आपकी चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ। आप डाउट भेजेंगे उसे सॉल्व करूँगा, तभी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ ना। तो वही वैसे ही समझिए कि जो लोग इन कोचिंग में पढ़ाएंगे वो अपर लेवल के होंगे, थोड़ा मतलब उससे ऊँचे होंगे तब होंगे। ठीक दोस्तों, देखिए मैं तो आप ही की तरह हूँ, आम मतलब इंसान हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए कोचिंग फिजिकली और वर्चुअली दोनों माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक, देखिए अगला दिया है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये 24 की है, 24 जनवरी 2019 की है, इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक कारीगर और हस्तशिल्प बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, सोनार, लोहार, कुम्हार, मोची एवं राजमिस्त्री आदि हैं इसमें। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पों के परंपरागत कौशल एवं उनके आजीविका साधनों का सुदृढ़ीकरण करना है। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के पश्चात प्रमाण पत्र व टूल किट प्रदान करना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ योजनाएं और हैं जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बाल श्रमिक बीघा योजना। ये है राज्य के गरीब बालक बालिकाएं 2020 की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथ व श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। योजनाओं के अंतर्गत छात्रों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और छात्रों को 1,200 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों देखिए मैं आप सभी के डाउट लूँगा, लाइव लूँगा, वो भी कब? जब मैं यहाँ से पेपर देके एमए के जाऊँगा घर से वहाँ पे अपने रूम पे, तो वहाँ मतलब नेट उट रहेगा ना, अच्छे से चलेगा, यहाँ चलता नहीं गाँव में। तब मैं आपके डाउट सारे जितने भी डाउट होंगे 2 दिन करेंगे हम लाइव सेशन 30-30, 40-40 मिनट के, और सारे आपके डाउट ले लेंगे। उसमें सारी चीज़ें आप पूछ भी सकते हैं, मैं जवाब दूंगा एक एक। तो ये सारी चीज़ें तब रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, लाइव पढ़ाऊँगा अभी थोड़ा, तब वहाँ फिर शुरुआत करेंगे। अब मौसम भी थोड़ा सही हो जाए तब तक। देखिए यहाँ लिखा देखिए मुझे आप देखेंगे ना तो डरने लगेंगे पढ़ाते टाइम, क्योंकि मैं पूरे तरह पसीना से भीगा रहता हूँ पूरी तरह से, मतलब तो दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे तो मैं हीरो हूँ सॉरी दोस्तों, वो मतलब फ्लो में होता है। ठीक, तो टेंशन न लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि कन्या विद्या धन योजना 2012 की है। लाभार्थी है प्रदेश के इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं बीपीएल परिवार से। अब देखिए उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था। योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई हुई तो 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे वर्ष में 2016 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया था। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार छात्रों को लैपटॉप वितरण कर रही है। अगला क्वेश्चन, हर घर नल का जल योजना उत्तर प्रदेश की है।
ये कब शुरू हुई? तो 30 जून 2020 को। ग्राम कौन है? मुराहा झांसी से है, प्रदेश के ग्रामीण परिवार। दोस्तों देखिए, आपको पता है ये बुंदेलखंड वाला एरिया है और यहाँ पे जल की कमी होती है, जैसे झांसी है, महोबा है, बांदा है, इन सब सूखा पड़ा रहता है। इसलिए अभी देखे होंगे योगी जी का बयान भी आया था कि मतलब बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे कोई प्यासा नहीं हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, वहाँ मतलब पानी जो है सप्लाई लगातार होनी चाहिए। ठीक, तो यही रीज़न है, इसीलिए वहाँ पे है ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध पेय पदार्थ मतलब पेयजल उपलब्ध कराना। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड के 7 जिले हैं, दूसरे चरण में बिंद क्षेत्र, तीसरे चरण में जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्र है, चौथे और अंतिम चरण में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्र है। दोस्तों आर्सेनिक से कौन कौन सी बीमारी होती है? ठीक, उसको पारा से, मरकरी से कौन सी होती है? तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आर्सेनिक से कैडमियम या इटाई रोग, ये सारी चीज़ें, ये पारा है। तो आप थोड़ा मतलब ध्यान देंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक अगला दिया है कि जो है दोस्तों, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना है, 13 मार्च 2020 की है। राज्य के बेरोजगार युवा देखिए बेरोजगार युवाओं के लिए जारी होगा। यह योजना का उद्देश्य मुख्य प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं जानता हूँ कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान की सरकार मतलब पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे, मतलब इतने लेवल का इस साल हमें लगता है बहुत सारे पेपर लीक हुए इनके, मतलब पूरे नाकाम थे। मतलब पता नहीं क्या करते हैं, मतलब बहुत टाइम मेरा खुद ही गया है यार, इतना टाइम गया नेट जीआरए में। बताओ 6-7 महीने से लगा पड़ा हूँ, डूबा था। उससे पहले 4-5 महीने आर ओ का विजन का कोर्स मैं नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ पूरा। अभी 2 ही 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाई हैं। तो लेकिन अब क्या ही कहेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना। तो बाकी पीरी का मतलब चलो ठीक है, लेकिन सोचना चाहिए, लेकिन अब क्या ही कहें, हम लोगों की कौन सुनता है यार। देखिए यहाँ कौशल हम लोग आपस में ही दुख बांट लेंगे बस अपने। ठीक, सरकार से कोई लेना देना। देखिए जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं उनसे तो भाई क्या मतलब है, वो आप वोट नहीं दिए तो क्या करें आप क्या। वो रोज़गार के नाम पे वोट मांगे भी नहीं थे, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कि रोज़गार के नाम पे वोट मांगे ही नहीं थे, वो तो अलग ही लेवल पे वोट मांग लिए थे। देखिए चलो छोड़ो वो सब, आज की बात है। देखिए यहाँ लिखा कौशल सतरंग। देखिए आप लोग दिल पे कोई चीज़ लीजिएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे मतलब किसी पार्टी से नहीं मतलब है, मुझे मतलब ये है कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, आप लोग स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझसे पढ़ते हैं, या मतलब मैं भी पढ़ता हूँ किसी ना किसी। तो मुझे मतलब ये है कि देखिए सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, सही है, लेकिन जितनी खाली पद हैं उतने तो भरिए, और साफ़ सुथरा भरिए। और अगर नहीं दे सकते हैं नौकरी तो साफ साफ एक मतलब मेनू निकाल दीजिए कि जो है भैया यूपी में मतलब यूपी या देश में सरकारी नौकरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो कम से कम जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों में या हर जगह इतनी मेहनत करते हैं, इलाहाबाद जाके 2-3 लाख रुपए खर्चा करते हैं, या ये जो है दिल्ली में 10-20 लाख खर्चा करते हैं, कम से कम वो सब तो नहीं होगा। कम से कम घर में रहेंगे, अपना कुछ भी कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे, पकौड़ी बनाएंगे, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम ये निकालिए तो कि नहीं है, तो सीधी सी बात, काम खत्म। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे तो छोड़ो, चलो। तो ये चीज़ है। देखिए सीएम युवा हब योजना के अंतर्गत लगभग विभागों के अलग अलग विभागों के द्वारा चलाई जाने वाली स्वरोजगार योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है। उसके बाद जिला कौशल विकास के अंतर्गत सरकार जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कार्य करने वाली एक कमेटी बनाएगी जो जिले के बेरोजगार युवाओं को पीढ़ी को जोड़ेगी और उसका पंजीकरण करेगी। अगला है कि मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के अंतर्गत किसी भी उद्योग में अप्रेंटिस करने पर राज्य के युवाओं को 2500 रुपये मानदेय सरकार द्वारा दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा। अगला है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग योजना के अंतर्गत परंपरागत उद्योगों से जुड़ी कारीगरों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। उसके बाद दिया तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना के अंतर्गत एलईडी वैन द्वारा तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिससे कौशल विकास योजना के बारे में युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला कौशल विकास ट्रेनिंग द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ के साथ करार किया है। अगला है 3 प्लेसमेंट एजेंसी के साथ देखिए ये होता है महुआ। ठीक, इसके फुल फॉर्म मैंने बताया था एक बार कि जो है, अरे ये होता है यार, अच्छी फुल फॉर्म थी। देखिए अंडरस्टैंडिंग तो लास्ट में है, किया जाएगा, चलो देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा माइंड से मतलब स्किप है। जिससे द्वारा इससे होता है मेंबर ऑफ, माइंड से दोस्तों यार हट गया है थोड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
पूरी तरह से। ठीक, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने कई बार बताया भी है लेकिन माइंड में आ नहीं रहा इस समय। देखिए यहाँ लिखा है जिससे युवाओं में अधिकतर बेहतर ढंग से मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं मेमोरन हाँ आ गया। देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक, मतलब तालमेल जिसे कहते हैं, समझौता, जिससे युवाओं को अधिक बेहतर ढंग से रोजगार दिलाया जा सके। अगला उत्तर प्रदेश में फ्री स्मार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हो सकता है पूछी जाए लेखपाल में और भी एग्जाम में पूछी जा सकती है 2021 के। मुझे तो नहीं मिला है, आप लोगों को मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी रैम और जो है वो बहुत कम है, तो मतलब हैंग करने लगता है। मेरा दोस्त पाया है, परेशान है वो भी, लेकिन अब क्या ही करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्री है, कौन रुपया लगाए हो ना, तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत तो हेल्प है ही। उत्तर प्रदेश के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी 2 लाख से कम हो। ठीक, अब ये क्या, इस योजना का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार करना है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत सैमसंग, लावा और एसर कंपनियों के उत्पाद शामिल हुआ। सब सैमसंग के मिले हैं सबको। मुख्यमंत्री आवास योजना तो ये 2018 की है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत या छत विहीन आश्रय विहीन परिवार। देखिए उद्देश्य क्या है, योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के वे आश्रय विहीन व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिला है। योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त आवास के अलावा LIG, EWS, MIG-1 श्रेणी में संबंधित लोगों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अप्रैल 2018 में लागू होती है। प्रदेश के बेरोजगार युवा, सब युवाओं के लिए है बेरोजगार, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं मिल रहा है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार स्थापित कर बेरोजगारी दूर करना। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग और क्या दिया हुआ है, उद्योग क्षेत्र की नई इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र की इकाई को 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019 का है। प्रदेश के श्रमिक वर्ग के व्यक्ति, दोस्तों अगर 2024 में जॉब नहीं मिल रही है और पेपर लीक किसी तरह चले, इस योजना का लाभ उठाओ, तुरंत उठाओ। ठीक, 25 लाख और 10 लाख तुरंत उठाओ, तुरंत बिजनेस में लगाओ, ग्रो करना शुरू करो यार, भाड़ में गई दुनियादारी। ठीक, तो ले लेना आराम से, हम भी लेंगे, आप भी लेना। देखिए अब उद्देश्य क्या, प्रदेश के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि प्रदेश में होने वाले पलायन को रोका जा सके, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का ऋण व्यवसाय आरंभ करने हेतु दिया जाता है। अगला है प्रमुख नीतियाँ क्या, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 की है। देखिए नीति अब देखते हैं। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी को वर्गीकृत किया गया है। पहली जो श्रेणी में ग्रास रूट या जमीनी स्तर के खिलाड़ी हैं, इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद तीसरी श्रेणी में एलीट क्लास के खिलाड़ी होंगे। ये वो स्थापित खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगला है आगामी 5 वर्षों के राज्य में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र एवं 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, कर्मचारी तथा उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगला है खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य खेलों के उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। दोस्तों ये हमारा जो है लास्ट पेज है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 को लागू कर निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना एवं राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तकनीक एवं भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। अगला है निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों के निर्यात सामर्थ्य के विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करना, देश में निर्यात उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों का चिन्हांकन करना तथा निर्यात संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना। अगला, इस निर्यात नीति 2020 से 25 के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, लेदर उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टेक्सटाइल, कारपेट, रक्स, कांच और सिरेमिक उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उपकरण, सर्विस सेक्टर, लकड़ी के उत्पाद, मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स, शिक्षा,
पर्यटन, आईटी और ITES शामिल हैं। अगला, इस नीति के अनुसार पशुओं की बिक्री खरीद के लिए एक ई हॉट पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। अगला, इस नीति का उद्देश्य मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन देना। अगला, इस निर्यात नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य आनुषंगिक क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25 के क्रियान्वयन संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे। अगला, इस नीति में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित निर्यात इकाइयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेवाओं के हायर किए जाने पर वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाएगा। अगला, इस नीति द्वारा कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से तथा कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए उन सभी अवयवों को अपनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित है। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। टेंशन PCS वाले लेंगे, आपको नहीं लेना है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 2020, ध्यान दीजिएगा आप सारी चीज़ें, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे जाके ख़त्म होगी, ठीक। देखिए, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में के प्रचार में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कन्या मंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पहले हम ऑप्शन ही देख लेते क्या दिया हुआ है, देखते। लड़कियों के रोजगार के अवसर के लिए, लड़कियों की डिजिटल साक्षरता के लिए। तो देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना थी, पहला ही था, आप ध्यान दिए होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन के अंतर्गत छात्रों को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई? 30,000, 25,000, 15,000, 20,000। तो ध्यान दिए थे 30,000, ठीक। अगला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना। अब तो कभी नहीं पूछेगा क्योंकि 15 में पूछा है, अखिलेश की सरकार थी। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ लॉजिक वो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, 2015 के, ठीक। अगला दिया उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना। कई बार मैंने बताया कि आप मतलब मित्र को कितने रुपए की कार दें, तो चाहे 2,01,000 की दे दें, चाहे जो दे, 2001 था, ठीक, 18 जून 2001। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य योजना आयोग 1971 में किया गया। अगला, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु राशि दी जाएगी? तो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही, तो 92 में, बा से बही, बा से 92, बा से बही, बा से 92, यानी 1992। अगला, नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है? तो ये हमारा मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल है? तो ये कानपुर है। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपये प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 1200 रुपये। अगला दिया उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये 10 लाख रुपये। ये भी इंपॉर्टेंट, 10 लाख की लगभग कितनी भैंस आएंगी? तो 20 भैंसें आएंगी, और 20 भैंस का दूध इस समय दूध जो है 60 रुपये प्लस है, मान लीजिए। अरे अच्छा खासा यार है, ये भी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों दिक्कत जानते हो क्या है? जैसे हम लोग हैं, मतलब चाहे आप लोग हैं या हम लोग हैं, अगर अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं तो ये सब करने में भी मतलब अजीब लगेगा। देखिए, हम कर तो लेंगे लेकिन समाज में नहीं जीने देगा कि इतना पढ़े लिखे हैं और ये अब ये उठा रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, ये ना, तो समाज मतलब जो है बहुत ज़्यादा ताने मारेगा, रिश्तेदार नातेदार, ये सब। देखिए, कहने पे ये है, कहते तो बहुत लोग मोटिवेशन सुनेंगे, अरे कोई क्या कह रहा है, कहने दो, ये है वो है। लेकिन अब रूबरू होना वो अलग मैटर होता है ना। वो लोग तो उच्च पद पे बैठ गए हैं, उनको तो समाज कुछ कह नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा मतलब अच्छा और लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पढ़ाई कम किया है वो उसके लिए बढ़िया है। लेकिन अगला दिया उत्तर प्रदेश में कौशल शतरंग योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास से है। अगला दिया है किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो देखिए, ये 300 है। यहाँ जूनियर असिस्टेंट 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दिया है कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, तो कब की गई थी? सितंबर 2002 को। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कल्प योजना, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने डाला भी था, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? दोस्तों, आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, आप बताइए। मेरे ख्याल से क्या, मैंने तो कई बार आपको बताया है कि ऑप्शन यही मानना होगा,
इस तरह मैं जब नेट में इस तरह के ऑप्शन देखता तो वही मारता था और सही भी थे मेरे। ठीक, तो मतलब इस तरह सही होते लगभग ऑप्शन 90% मैंने हमेशा कहा था कि सही होंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा और पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था। तो ये किसके लिए था? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। देखिए लेखपाल में आया ना, 2022 में पेपर हुआ था, देखिए क्वेश्चन आया था। अब इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो है खेती से संबंधित है तो भूमि की बात करेगा और कौन सी बात करेगा बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक था ये ना। ये देखो लेखपाल में फिर आया क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? आप बताइए दोस्तों कौन सी योजना थी? तो थी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ये देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें था निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों से उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो कौन सा है? तो स्वामित्व योजना है। कौन सा? स्वामित्व। देखिए बस ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी, ये बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सही हो जाएगा आपको, ये स्वामित्व है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर देखो लिखा है कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की गई है। तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये। देखिए ये तो दिया हुआ है ठीक इसमें बुक में, लेकिन आपको ये क्वेश्चन और उसके ऊपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको तीनों नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें डाल दिए हैं ये चार। तो ये केवल 4 क्वेश्चन हैं जो यूपी से रिलेटेड है। बाकी जो 20 क्वेश्चन थे ना वो सेंट्रल से भी इम्पोर्टेंट थे। तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी, जैसे उज्ज्वला योजना था और पता नहीं और जितनी भी योजनाएं थी, कई सारी मुझे याद कम है थोड़ा। और हाँ, मनरेगा के तहत भी पूछा था क्वेश्चन कोई, तो 2 3 4 5 क्वेश्चन मतलब याद है मुझे वर्तमान में। बाकी सारे मतलब 24 क्वेश्चन थे 25 में दोस्तों। तो ये आज हमारी ये बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसके मैं PYQ अलग से बनाऊंगा दोस्तों, उसे आपको देखना होगा। और आपकी डिमांड क्या है अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके स्थान पे मैं कौन सी चीज़ शुरू करूं। जो आप कहेंगे मैं वही शुरू करूंगा। ठीक, बशर्ते कि हमारे पास घर में वो बुक होनी चाहिए। तो ये मतलब आप करिएगा, मैं जुगाड़ करूँगा जो भी होगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है। आप इस बार फोड़िए, मैं भी फोड़ूंगा, दोनों लोग फोड़ के फोड़ मचाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल। और NCERT की क्लास करते ना भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर करिए दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। अगर आप 5 लोगों को शेयर कर देंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। स्टेटस लगा लीजिए, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कर दीजिए बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।